क्यों नहीं मिलती मंजिलें, दिल में एक जुनून सा जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है बार बार उड़ाने, तिनका तिनका उठाना होता है। दोस्तों देखिए एक चैप्टर लेके आया हूँ, सर्किल पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला का एकदम शानदार एक समराइज कंसेप्ट। इतना पढ़ के जाते हैं, निश्चित रूप से आने वाले एग्जाम में आप बेटर से बेटर कर पाएंगे। एकदम शानदार तरीके से मैं डिस्कस कराता हूं और लास्ट में एक समरी बताएंगे, उसकी थ्योरी डिस्कस कराएंगे। निश्चित रूप से इतना पढ़ लेते हैं तो यहां से इस टाइप के क्वेश्चन सवाल पूछेंगे तो आप बेटर से बेटर कर पाएंगे। ठीक है, कम से कम 15-20 सवाल देखिए मैं डिस्कस करता हूं एकदम शानदार तरीके से। ठीक है, मैं चलता हूं क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस तरह का जब सवाल पूछे, ठीक है, आपकी निगाहें कहाँ होनी चाहिए, आपका कंसेप्ट कहाँ होना चाहिए, आप देखेंगे पहले कंडीशन में सवाल में हो क्या रहा है। वास्तव में हो रहा है, एक लाइन दिया है आपके पास, वह लाइन क्या कर रही है यहाँ पर, एक लाइन किसी जब सर्किल को क्या कर रही है, यहाँ पर सर्किल दिया गया, सर्किल को दोस्तों क्या कर रही है, टच कर रही है। अर्थात आपके पास एक लाइन है, लाइन जब सर्किल को टच करे, ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए मैं 3 कंसेप्ट बताने का प्रयास करता हूं। आप यहां कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको कम समय में आपको बेटर से बेटर रिजल्ट दीजिए वही अप्लाई करिएगा। ठीक है, हम बात करेंगे यहां पर, देखिए सर्किल की बात कर लेते हैं। देखिए हमने एक सर्किल ड्रा किया, ठीक है, सर्किल हमने एक ड्रा किया और सर्किल का सेंटर देखते हैं क्या है, सी जानते हैं सेंटर है, सेंटर क्या है 0 0। ठीक है, सर्किल का सेंटर क्या है 0 0 है। हमने ऑलरेडी एक वीडियो डिस्कस किया था, हमने आपको जानते हैं सर्किल हो या इलिप्स हाइपरबोला या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, सबके लिए एक शॉर्टकट बताया सेंटर कैसे निकालते हैं। तो इस सवाल में सेंटर 0 0 है और यहाँ पर क्या कोई लाइन है, हम मानते हैं ये लाइन है। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन क्या कर रही है, यहाँ पर ये सर्किल को क्या कर रही है, टच कर रही है। देखिए हमने टच करा दिया। अब हम इस जानते हैं अगर ये यहाँ से मिलाएंगे क्या होगा, ये मानते हैं पी पॉइंट मिलेगा। वास्तव में सीपी क्या है, यहाँ पर ये लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर है, क्या है, सीपी लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द, यहाँ पर फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, हम सीपी का फॉर्मूला जानते हैं, कैसे निकालते थे, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। देखिए यहाँ पर डी वाई प्लस सी कोई लाइन है तो हम लोग लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते थे, सीपी निकालने का तरीका आपके पास पॉइंट ऑलरेडी दिए रहते थे। तो हम यहाँ क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम सेंटर से निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, पहले हमारे पॉइंट क्या थे, x1 और क्या y1 था। इस पॉइंट से क्या होगा, आप कहेंगे सर ये x1 प्लस क्या होगा by1 प्लस सी अपान क्या होता है, कोफिशियंट आप क्या है यहाँ पर है x का स्क्वायर प्लस कोफिशियंट आप क्या होगा y का स्क्वायर अंडर रूट में। इतनी बातें निश्चित रूप से सबको क्लियर हो गई हो। ठीक है, अभी एक लाइन में भी आंसर लेके चलेंगे, पहले मैं आपको जो बेसिक रूल्स है वो डिस्कस करने का प्रयास कर रहा हूं। तो अगर पूछा जाए कि बताइए सीपी क्या होगा भाई, तो सीपी क्या होगा, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर मुझे पता है और लाइन ऑलरेडी आपको गिवन है, हम जानते हैं क्या रखेंगे, ये सेंटर x के स्थान पे 0, y के स्थान पे 0, तो यहाँ पूरी वैल्यू 0, केवल -1 बचेगा। तो इसको आप जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखेंगे -1 अपान क्या होता है, कोफिशियंट आप क्या x, आपको क्या उसका स्क्वायर, कोफिशियंट ऑफ y का स्क्वायर, तो आपको मिल जाएगा यल स्क्वायर प्लस क्या है यम स्क्वायर। तो वास्तव में सीपी है क्या है, सीपी वास्तव में यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये सर्किल की रेडियस के बराबर है। क्योंकि अगर देखे जाए यहाँ पर ये रेडियस के बराबर है तो यहाँ पर क्या होगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, अगर हम स्क्वायर करते हैं और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे ए के पावर -2। हमने लोकस ले लिया। ठीक है, जहाँ पर लोकस का मतलब क्या है, जहाँ पर यल एम था उसके स्थान पे रिप्लेसमेंट कर दिया एक्स और वाई। ठीक है, तो इस सवाल का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। कंसेप्ट दोस्तों आपका क्लियर हो गया होगा। तो पहला काम क्या करना होगा, उसका सेंटर निकालना होगा। सेंटर से इसमें लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर निकालेंगे और वह किसके बराबर करेंगे, रेडियस के बराबर करेंगे। इस तरह का सवाल ऐसे कर लेंगे। ठीक है, या दोस्तों इस सवाल को देखिए इस तरह करिए, देखिए यहाँ पर ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। देखिए नहीं तो इस सवालों के लिए क्या करेंगे, हम सेकंड मेथड की बात कर लेते हैं, वह भी सबसे आसान तरीका है। ठीक है, आसान तरीका क्या है दोस्तों, नोट डाउन करिए। अगर कोई भी लाइन हो, ठीक है,
किसी क्या यहाँ पर सर्किल को टच करे, यहाँ पर हाइपरबोला, इलिप्स क्या यहाँ पर, उसके लिए मैं अलग अलग अभी मैं सवाल लेकर डिस्कस करेंगे। तो अभी ये क्या है, सर्किल है, ठीक है। तो कंसेप्ट क्या रखिए, कोई भी अगर लाइन है y इक्वल टू क्या यहाँ पर है, यहाँ पर लिखेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक स्टैंडर्ड लाइन हो जब किसी क्या सर्किल को क्या करे, टच करे, एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यह जब यह टच करती है तो उसके लिए कंडीशन, उसके लिए रिजल्ट दोस्तों ये नोट डाउन करके रखिए, अच्छे मार्क दिलाएगा ये जब ये कंसेप्ट आपको याद रखेगा। क्या रखेंगे, याद रखिए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस क्या होगा, ये होगा एम स्क्वायर, इसको नोट डाउन करिए, ठीक है। जब भी कोई क्या यहाँ पर लाइन क्या करती है, किसी सर्किल को क्या करती है, टच करती है, स्पर्श करती है, इस कंडीशन को याद रखेंगे तब भी आप बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन पे जा सकते हैं, ठीक है। तो हम अगर बात करें इसके, अगर इसके फॉर्म में अगर लिखना चाहते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये अगर इसके फॉर्म में लिखना चाहते हैं, अभी मैं आपको देखिए लास्ट में समराइज करूंगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं आपको बेस क्लियर करा रहा हूँ, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें, क्या हो जाएगा भाई, ये वाई के फॉर्म में आप कहेंगे सर ये वाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एल बाई क्या होगा, एम होगा ये, तो यहाँ पर प्लस 1 बाई क्या होगा एम, ठीक है। यहाँ पर एक्स था, ठीक। अगर इसे कंपेयर किया जाए, हम देख रहे हैं कांस्टेंट की वैल्यू 1 बाई एम है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 बाई क्या लिखेंगे एम का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर इक्वल टू क्या लिखेंगे ए स्क्वायर, ये वास्तव में सर्किल की रेडियस ऑलरेडी दी गई है, तो आप क्या लिखेंगे, उसको तो ए ही स्क्वायर रहने देंगे, और यहाँ पर प्लस एम क्या है, एम वास्तव में क्या यहाँ पर कंपेयर किया माइनस एल बाई एम है, लेकिन फार्मूले में स्क्वायर है, तो क्या होगा एल स्क्वायर अपान क्या होगा एम स्क्वायर होगा। अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए देखिए क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे एम स्क्वायर से कट जाएगा, आपको मिल जाएगा, और लोकस लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा ए माइनस 2 हो जाएगा, या ए के पावर माइनस 2। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी इस सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। अगर दोस्तों अगर ये भी नहीं करना चाहते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बदलना नहीं चाहते हैं, उस कंसेप्ट को भी सीख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर उतना समय नहीं रहता कि मैं इसको बार बार स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलूं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, एक लाइन में देखिए यहाँ पर लिखेंगे इस सवाल का उत्तर, एक लाइन इस बॉक्स में भी कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे यक्स कोफिशिएंट का स्क्वायर, क्या लिखेंगे ये यक्स का गुणांक है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखेंगे यल, तो यल का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और यहाँ प्लस, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना होगा, y के कोफिशिएंट क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, क्या करेंगे y के कोफिशिएंट का स्क्वायर करना पड़ेगा, और यहाँ पर क्या करेंगे y कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे, अब यहाँ पर इनटू करेंगे, ठीक है, ब्रैकेट लगा के इनटू सर्किल के रेडियस का स्क्वायर, ठीक है, वो ऑलरेडी आपको दिया गया है, सर्किल का रेडियस का स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर इक्वल टू करेंगे यहाँ पर कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म क्या है भाई यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिलेगा देखिए आपको यल स्क्वायर प्लस क्या होगा एम स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, इसको अगर ले जाए ए के पावर माइनस 2, अगर लोकस निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए के पावर माइनस 2। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो सबसे आसान तरीका मुझे ये लगता है, समय कौन बचाएगा, समय दोस्तों ये बचाएगा, ठीक है। क्या करना होगा, आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर करना होगा, इनटू रेडियस का स्क्वायर करना होगा, फिर कोफिशिएंट ऑफ वाई कर लिखेंगे उसका स्क्वायर करना होगा, इनटू रेडियस का स्क्वायर करना होगा, अलग अलग कर सकते हैं या साथ में कर सकते हैं, इनटू क्या कांस्टेंट टर्म का यहाँ पर क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। अभी सवाल लेंगे तो बेहतरीन तरीके से समझ, ठीक है। अगर दोस्तों ये भी नहीं समझ में आया, अगर आपको ये पता नहीं चला है भाई वो सर्किल है कि इलिप्स है हाइपरबोला है, कुछ भी ना पता चले, ठीक है, उसके लिए भी कंसेप्ट सीख लीजिए। अगर आपको कुछ भी पता न चले कि भाई ये क्या है, तो आपके देखिए शानदार तरीका वो भी डिस्कस कर लीजिए। ये पता चल रहा है कि लाइन किसी कर्व को क्या कर रही है, टच कर रही है, स्पर्श कर रही है, तो आप देखिए शानदार तरीका ये है कि आप यहाँ पर जो ये वाई की वैल्यू निकालने हैं, ठीक है, वाई की वैल्यू निकालने हैं, ये जो आपको कर्व दिया है, यहाँ पर सर्किल दिया है, कर्व कोई भी कर्व दिया है, अब y की वैल्यू उठा कहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे, ठीक है। यहां से क्या करेंगे, यहां पर करेंगे d बराबर 0, d क्या है
बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 कर लेंगे, तब भी आपका रिजल्ट याद, आपको बेहतरीन तरीके से आपका आंसर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा भाई, आप ध्यान दीजिएगा, y को क्या करना है, या x के टर्म में, या x बराबर निकालिए या y बराबर निकालिए, वह वैल्यू उठा के जो भी कर्व दिया रहेगा उसमें पुट करेंगे, वहां से बनेगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण बनेगा, और करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो शानदार तरीके से तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 3-4 नियम बताए हैं, कोई भी अप्लाई कर लीजिएगा। आइए मैं कुछ सवाल और डिस्कस करता हूं। ठीक है, चलिए सवाल पे आते हैं। देखिए अब देखिए हमने जो कंसेप्ट बताया, आप यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म बदलने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली टू दी पॉइंट पहुंच सकते हैं। कैसे, हमने आपको दोस्तों यह बताया, इस तरह का सवाल यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, जबकि कोई लाइन क्या करती है, ये सर्किल को क्या कर रही है, टच कर रही है। ठीक है, तो हमने कंसेप्ट आपको यह बताया कि आप यक्स कोफिशिएंट का स्क्वायर, जो यक्स का गुणांक है उसका स्क्वायर लीजिए, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या होगा 9 आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस। ठीक है, तो ये डिस्कस करा, हमने कहा कि जो यक्स कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, फिर y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y कोफिशिएंट क्या है -2 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, ये स्क्वायर करिए, हमने कहा कि ब्रैकेट लगाइए, इनटू क्या करिए, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या आपको ऑलरेडी दी गई है, क्या आएगा 4a स्क्वायर इक्वल टू क्या कहा हमने, कहा कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म ऑलरेडी आपको दिया गया है, यहाँ पर के स्क्वायर आ जाएगा। तो इस सवाल को अगर सिंप्लीफाई की जाए तो सारा के स्क्वायर की वैल्यू कितनी जाएगी, क्या होगा 9 4 13 और 13 चौका 52 क्या होगा ए स्क्वायर। ठीक है, क्या हमने आपको ये भी डिस्कस कराया, अगर ये याद नहीं हो पा रहा है दोस्तों, लेकिन आपको समय बचाना है, तो ये सब आपको वहां पर कम समय में करना ही पड़ेगा दोस्तों, नहीं तो क्या करेंगे आप, यहाँ सर्किल से क्या निकालेंगे, इसका सेंटर निकालेंगे, और सेंटर निकालेंगे हमने आपको ये भी डिस्कस कराया कि जो सेंटर होगा ये इस लाइन पे लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। ठीक है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर क्या होगा, इसका निकाल लीजिए, सेंटर क्या होगा आपको मिल जाएगा -k अपान क्या मिल जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 9 प्लस क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 4 अंडरवुड, ये किसके बराबर होगा, ये दोस्तों रेडियस के बराबर होगा, रेडियस क्या है 2a है, अगर स्क्वायर करेंगे यहाँ से सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखिए यही मिल जाएगी, क्या ऊपर वाला। ठीक है, अगर हमने ये देखिए पहला मेथड, दूसरा मेथड, अगर थर्ड मेथड अप्लाई करना चाहते हैं उसको भी सीख लीजिए। आप यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से क्या है यक्स की वैल्यू निकालेंगे या वाई की वैल्यू निकालेंगे, यक्स या वाई के फॉर्म में, और वैल्यू उठा कर रखेंगे, जो आपको यहाँ पर कर्व दिया है यहाँ पर करेंगे बी स्क्वायर -4ac, तो वहाँ पर क्या होगा आपका रिजल्ट मिल जाएगा। आप कर लीजिएगा, अभी मैं कुछ सवाल लूंगा, मान लीजिए दूसरा कर्व की बात करेंगे तो आपको कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ, कंसेप्ट दोस्तों आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आता है। देखिए चलिए दोस्तों इस सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए अगर आपने कंसेप्ट सीखा होगा, ठीक है, इस सवाल का उत्तर विदिन आप यहाँ पर ये 5 सेकंड या 10 सेकंड दे पाएंगे। कंसेप्ट दोस्तों हमने ये डिस्कस कराया, डिस्कस क्या कराया कि आप यहाँ पर ध्यान देंगे, जब क्या यहाँ पर कोई लाइन आपको नजर आ रही होगी, ये लाइन आपको ऑलरेडी दी गई है, ये लाइन क्या कर रही है, वास्तव में यह टेंजेंट है या स्पर्श कर रही है, क्या इस सर्किल को क्या कर रही है, टच कर रही है। तो कंडीशन क्या है, दिमाग और निगाहें कहाँ होनी चाहिए, जो यहाँ पर लाइन है और सर्किल पे होना चाहिए। और हम ये स्ट्रेट लाइन से, जो लाइन से क्या देखेंगे, आप देखेंगे यक्स कोफिशिएंट देखेंगे, क्या है भाई यक्स कोफिशिएंट क्या है, साइन थीटा है, आप करेंगे इसका स्क्वायर, यही फार्मूला बताया, इसका स्क्वायर करेंगे। अब कहा कि प्लस करिए, अब आप क्या ढूंढिएगा, आप देखिएगा y का कोफिशिएंट, y कोफिशिएंट क्या है कास थीटा है, वहां पर इसका स्क्वायर करेंगे क्या होगा, ये क्या होगा, ये कास स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, अगर यह स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके भी ला सकते हैं, इसको साइड लाएंगे, लेकिन वैल्यू नेगेटिव में आएगी, स्क्वायर करें पॉजिटिव, इनटू हमने आपको क्या बताया यहाँ पर है, इनटू क्या करना होगा आपका रेडियस का स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर क्या होगा, तो यहाँ पर ए स्क्वायर होगा, ये यहाँ पर इक्वल टू क्या होगा, आप कहेंगे यहाँ पर क्या होगा, इनटू क्या होता है, इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म क्या है भाई, आपको यहाँ पर ए स्क्वायर क्या होगा, ये कास स्क्वायर थीटा होगा, इसका मान तो क्या होगा 1 हो जाएगा, ये वैल्यू इससे कट जाएगी, तो कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या करेंगे 1। तो इस सवाल का राइट जवाब क्या होगा
आपको ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों देखिए कितना आसान लग रहा होगा ये, आपको कमेंट करिएगा। अगर लोगों के पास क्या है मेरे के यहाँ पर वीडियो भेजिए, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो मैं बेहतरीन कंसेप्ट लेके आता हूँ जिससे आप पेपर में बेटर से बेटर कर पाएँ, ठीक है। तो ये या नहीं तो हमने आपको यह भी रूल बताया, आपको कुछ न समझ में आए तो y की वैल्यू क्या है x के फॉर्म में निकालेंगे, वैल्यू यहाँ रखेंगे और यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 करेंगे, तब भी सवाल का राइट आंसर आएगा। या हमने ये भी डिस्कस कराया, यहाँ पे इस सर्किल का सेंटर तो 0 0 है, इस पे लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर निकालिए, उसको रेडियस के इक्वल करिए, आपको यहाँ पर बेहतरीन तरीके से, तब भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल को चलता हूँ, अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। चलिए इस सवाल पे आते हैं। देखिए देखिए ये भी देखिए शानदार सवाल है, सेम वही कंसेप्ट बेस्ड है। आपको देखिए एक लाइन दिया गया है, या अब देखिए हमारे पास जो कंडीशन थी, हमारे पास जो मेथड था, अब वहां पर देखिए चेंज हो गया, क्योंकि हमारा यहाँ पर वो सर्किल का सेंटर 0 0 रहा ही नहीं, अब सेंटर क्या हो गया भाई, अब यह सेंटर बदल गया, ठीक है। तो सेंटर बदल गया तो कंसेप्ट हमारा क्या है, मेथड तो आप वही देखेंगे। आप हमने कहा बताया कि यहाँ पर क्या है, अब क्या करेंगे भाई, अब इसके लिए क्या करिएगा, देखिए आपको जो इसका सेंटर निकाल सकते हैं भाई, सर्किल का सेंटर क्या होगा, यहाँ पर सेंटर जानते हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस कराया कि सेंटर निकालने का तरीका, इस इक्वेशन को एक बार पार्शियली डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू x और उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2x बराबर यहाँ पर 0, तो x बराबर 0, ये सेंटर होगा। एक बार y के सापेक्ष करेंगे तो y बराबर 2, या हम लोग जनरल मेथड जानते हैं, जनरल इक्वेशन जानते हैं, सर्किल का वास्तव में होता क्या है, आप इससे भी कंपेयर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा वाई स्क्वायर प्लस क्या है 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या निकालते थे, सेंटर हम कहते थे कि सर ये माइनस जी और माइनस एफ होता था, और रेडियस क्या होती थी, ये टी स्क्वायर प्लस क्या होगा एफ स्क्वायर माइनस सी। ये फार्मूला सभी को पता होगा, वास्तव में पता होना भी चाहिए, ठीक है। तो मुझे सेंटर मिल गया, तो मुझे क्या है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, जिसे कहते हैं सीपी। सीपी क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर। हमने पहला सवाल ही आपको इसी बेस्ड बताया था। अगर यहाँ पर रखेंगे सेंटर अगर रखते हैं 0, यहाँ पर x की वैल्यू 0, ये अर्थात ये टर्म 0, और यहाँ पर y के स्थान सॉरी यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, ये वैल्यू 2 माइनस सी होगा। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जाएंगे आप इसको एक लाइन कर सकते हैं -1 और प्लस सी इक्वल टू 0। अगर इसको लाना चाहते हैं, ये वैल्यू रखेंगे क्या आएगा, ये तो यहाँ पे ये तो 0 कर देगा, यहाँ वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू आपको c-2 हो जाएगा, ठीक है। आप c-2 अपान क्या लिखेंगे, कोफिशियंट आप क्या लिखते थे, यहाँ पर x स्क्वायर, यहाँ x का स्क्वायर क्या होगा, एम स्क्वायर और प्लस 1 होगा, यह अंडर ये किसके बराबर होगा, ये सर्किल के रेडियस के बराबर होगी। तो रेडियस वास्तव में क्या है, हम रेडियस निकाल सकते हैं भाई। रेडियस कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पर सेंटर का स्क्वायर, ये देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा 0 मिलेगा, इसका करेंगे 4, और सेंटर के कांस्टेंट टर्म क्या है ही नहीं, यह 0। इसको अगर सॉल्व किया जाए, इसकी रेडियस क्या है 2 है, तो हम इसको 2 के बराबर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई किया जाए, यहाँ पर क्या होगा, अगर इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा यहाँ पर 2, यहाँ ब्रैकेट में एम स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर ब्रैकेट में क्या होगा c-2 होगा। अगर इसको और यहाँ पर सिंप्लीफाई किया, अगर उसको उस साइड ले जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ से तो अब c बराबर क्या होगा, ये 2 प्लस क्या होगा, ये यहाँ पर 2m स्क्वायर प्लस 1 होगा ये। तो यह अगर 2 कॉमन ले लिया जाए तो आपको कौन सा आंसर मैच किया है, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, जब कोई लाइन किसी सर्किल को टच करे तो उसका सेंटर निकालिए, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर निकालिए, वह रेडियस के बराबर होगा, और सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आएगा, ठीक है। अगर न समझ में आए, यहाँ पर क्या करिए, अगर मुझे ये पता नहीं चल रहा है तो आप क्या करिएगा भाई, यहाँ पर आपको ये करना होगा, ये आप यहाँ पर देखेंगे, ये y की वैल्यू उठा के कहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे, ठीक है। y बराबर क्या रखेंगे, यहाँ पे mx प्लस सी रखेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ भी रखेंगे और लगाएंगे डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट विभेक्तर इक्वल टू 0, अर्थात b स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, तब भी सिंप्लीफाई करेंगे, आपका रिजल्ट यही मिलेगा, ठीक है। आप ट्राई कर लीजिएगा, मैं केवल कॉन्सेप्ट आपको डिस्कस करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल को चलता हूँ। अगले सवाल पे आते हैं, देखिए
इस तरह का सवाल देखिए, ये भी आसान क्वेश्चन है। इस तरह का देखिए लोकस आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर कंडीशन क्या दिया गया है, कंडीशन आपको दोस्तों ये दिया गया है, आपको क्या टच कर रही है। अब दोस्तों यहाँ पर करा सेम वही कंडीशन है। आप यहाँ पर क्या कोई भी लाइन किसी सर्किल को टच करे तो हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस करा दिया। आपको क्या ढूंढना होगा भाई, कोफिशिएंट आपका एक्स है, यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। जो यहाँ पर है वह सर्किल, जो सर्किल है यह उसका ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है। अर्थात उसकी कांस्टेंट टर्म 0 है, अर्थात सर्किल का यहाँ पर है, यहाँ पर उसका सेंटर क्या है 0 0 है, ठीक है। तो हम जानते हैं, तो उसके लिए हमने आपको डिस्कस ये कराया कि आप यहाँ पर कोफिशिएंट आप क्या देखेंगे यक्स, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 अपान क्या हो जाएगा भाई, ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हमने आपको डिस्कस यही किया कि कोफिशिएंट आप क्या करेंगे y, इसकी वैल्यू क्या करेंगे 1 अपान क्या होगा बीटा स्क्वायर हो जाएगा। ये यहाँ पर ब्रैकेट बंद इनटू क्या रेडियस का स्क्वायर, यहाँ पर रेडियस की वैल्यू क्या है भाई a स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू कांस्टेंट टर्म की वैल्यू है 1 का स्क्वायर आएगा। तो कह रहा है कि यहाँ पर देखिए यहाँ गलतियाँ आपको हो सकती हैं। यहाँ आप अगर इसका लोकस यहीं पर लेंगे, आप यहाँ पर लोकस क्या लेना है, ये यहाँ पर यह लेना है, ठीक है। इसका मतलब है जो आपको बिंदुपथ निकालना है, जो आपको लोकस निकालना है, तो इसका मतलब क्या 1 बाई क्या अल्फा के स्थान पे यक्स रिप्लेसमेंट करेंगे, 1 अपान बीटा के स्थान पे वाई रिप्लेसमेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अल्फा बीटा न कह के वो क्या कहा कि 1 अपान अल्फा 1 अपान बीटा कहा है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, तो हमारे पास रिजल्ट क्या होगा 1 बाई अल्फा का स्क्वायर, मतलब क्या होगा आपको मिलेगा ये यक्स स्क्वायर लोकस ले रहे हैं, यहाँ पर बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा ये वैल्यू क्या, अगर इधर लाएंगे क्या a के पावर -2, और वास्तव में ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या है एक सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपने यहीं पर क्या कर दिया, आपने यहीं पर क्या अगर ले लिया, यहाँ पर क्या आपने ये ले लिया कि यहाँ पर यक्स लिया और यहीं पे यक्स रखा, यहाँ पर वाई रखा, और सिंप्लीफाई करेंगे तो वो आप बता नहीं पाएंगे वह सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप वहाँ पर पैराबोला। तो आपको वहाँ पर डेल्टा चेक करना पड़ेगा। तो डेल्टा आप लोग जानते हैं, डेल्टा की हमने ऑलरेडी आपको वैल्यू डिस्कस कराई है। अगर डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0 तो दोस्तों क्या होगा ये, तो उसमें सर्किल भी हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, इलिप्स हो या हाइपरबोला। अगर डेल्टा 0 हो जाए तो वह स्ट्रेट लाइन होगा, ऑलरेडी हमने डिस्कस करा दिया। आप लोग निश्चित रूप से सभी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, सभी लोगों ने पिछला वीडियो जरूर देखा होगा, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल पर चलता हूँ, अगले सवाल पे आते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब देखिए कंडीशन थोड़ा क्या है, सवालों में थोड़ा डिफरेंस आ गया। टच तो कर रहा है भाई, कंडीशन तो दिया ही गया है, ये टच तो क्या है यहाँ पर वही सर्किल को जो यहाँ पर है जिसका सेंटर 0 0 है, उसी सर्किल को टच कर रहा है, लेकिन वह क्या कर रहा है भाई, उसका पोलर ऑफ द ओरिजिन विथ रिस्पेक्ट टू, पहले आपको पोलर द पॉइंट निकालिए भाई, पोलर इक्वेशन निकालिए। यहाँ पर पोलर इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या निकालना है, इस सर्किल से आपको कह रहे पोलर का इक्वेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे भाई, पोलर का इक्वेशन कैसे लिखना होगा भाई, एकदम शानदार तरीके से मैं डिस्कस कराता हूँ। देखिए एक लाइन में करेंगे भाई, यहाँ पर जो देखिए जब भी पोलर का इक्वेशन आप जो ओरिजिन पूछे या कोई पॉइंट दिया हो, अगर मान लीजिए ये जो ओरिजिन न करके पॉइंट क्या हो यक्स क्या हो y1 दिया होता, ठीक है। तो हम क्या करते हैं भाई, कैसे लिखते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर पोलर ऑफ द क्या x1 y1 पे इस सर्किल के लिए क्या लिखते हैं, आप ऐसे करते, देखिए आप करेंगे यक्स, यहाँ पर लिखेंगे x1, ठीक है, प्लस क्या है y1, ठीक है। जहां पर क्या कर रहे हैं भाई यक्स स्क्वायर था उसको रिप्लेसमेंट क्या करेंगे यक्स x1 में करेंगे, और वाई स्क्वायर रहेगा उसको y1 में हम कन्वर्ट करेंगे। अगर कहीं पर आपको यक्स दिखे तो किसमें कन्वर्ट करना है, यक्स प्लस x1 बाई 2 करना है, और सिमिलरली y के स्थान पे y प्लस y बाई 2 करना होगा। तो आपको क्या होगा पोलर ऑफ द क्या हो जाएगा, वहां पर एक लाइन मिल जाएगी, आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर तो इतनी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर करेंगे, देखिए चलिए मैं इसको डाइट करता हूँ, चलिए यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए आपको मिल जाएगा, आपको यहाँ पर यक्स x1 प्लस क्या होगा y1, और यहाँ पर देखिए क्या मिला यक्स मिला, तो हमने आपको ऑलरेडी बताया कि क्या करते हैं, आप करेंगे यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या होगा लैम्डा, और यहाँ पर प्लस क्या होगा x1 बाई 2 करेंगे, ठीक है, यही और ये लैम्डा बाहर रहेगा, यहाँ पर यक्स कर लीजिए, ये लैम्डा, ठीक है, और प्लस क्या होगा यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या होगा ये म्यू है, यहाँ पर y प्लस y1
बाई 2 और कांस्टेंट टर्म को ज्यों का त्यों करेंगे। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। हमने इस रिजल्ट को आपको यहाँ पर नोट डाउन करेंगे कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है, जो हमारा पॉइंट x1 y1 था वो तो ओरिजिन क्या है, ओरिजिन है, अर्थात x के स्थान पे 0, x1 के स्थान पे 0, y1 के स्थान पे 0, तो ये तो वैल्यू यहाँ से ये भी 0, ये भी 0, यहाँ पर क्या मिलेगा, ये रखेंगे यहाँ पे x1, ये भी 0, क्या मिलेगा, ये 2x मिलेगा, ये 2 कट जाएगा, आपको मिलेगा x, और यहाँ पर क्या था भाई, ये लैम्डा था, तो आपको मिलेगा लैम्डा x, ठीक है। और प्लस यहाँ पर क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा, ये म्यू क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पर y प्लस सी इक्वल टू 0, क्योंकि वह क्या उसका जो पॉइंट दिया गया उसका ओरिजिन है, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर आप जानते हैं ये वास्तव में क्या मिल गया, ये एक लाइन मिल गया, ठीक है, ये क्या मिल गया। अब सवाल हमारा जो पिछला वाला सवाल था तो ये सवाल ऐसे कन्वर्ट हो गया, अर्थात कोई लाइन है, वह लाइन क्या थी, ये लाइन ये है, ठीक है। ये लाइन क्या कर रही है, अब भाई ये सर्किल को देखिए, ये सर्किल को क्या कर रही है, ये टच कर रही है। तो हमने आपको ऑलरेडी कंसेप्ट बताया कि आप देखेंगे यहाँ पर क्या देखेंगे, यक्स कोफिशिएंट देखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर होगा, और यहाँ पर क्या होगा, ये म्यू स्क्वायर होगा, इंटू क्या करेंगे, इंटू रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस का स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, सी स्क्वायर होगा, कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर। तो इस सवाल से अब मैच कराइए कहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए आर स्क्वायर तो क्या होगा, कौन सा है, ये देखिए, ये ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है, देखिए सी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर इंटू म्यू स्क्वायर। या हमने आपको डिस्कस यह भी कराया, आप यहाँ पर इसका सेंटर निकालिए, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, यहाँ पर सी अगर मानते हैं पी इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर सर्किल के रेडियस के बराबर करेंगे। या हमने ये भी डिस्कस कराया आप y का फॉर्म के इसमें कन्वर्ट करेंगे, किसमें, यहाँ पर x के फॉर्म में रखेंगे और डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 करेंगे, तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की तरफ आऊँ। अगले सवाल देखिए, अब हम दिमाग कहाँ लगाना है। अब भाई हमारे पास जो लाइन थी, लाइन तो ठीक है, लाइन हमने इसके पहले वाले सवाल में लिया था, तो लाइन क्या था, ये लाइन हमारे पास क्या थी, ये थी लाइन ये दिया है, ठीक है। अब क्या, अब लाइन और सर्किल को टच कर रही है, मेरा कर्व मेरा क्या हुआ, चेंज हो गया, वास्तव में क्या आ गया, अब आ गया पैराबोला, ठीक है, पैराबोला। तो दोस्तों जब भी कोई लाइन, ठीक है, कोई लाइन किसी पैराबोला को टच करे, ठीक है, वह वास्तव में वह पैराबोला क्या है, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर अगर मानते हैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर 4ay हो, ठीक है, कोई अगर मान लीजिए यह पैराबोला हो किसी लाइन को, ठीक है, वह लाइन क्या हो, अगर क्या यहाँ पर है यक्स बराबर क्या यहाँ पर है एम वाई प्लस सी हो, जब इसको टच करे तो इसके लिए कंडीशन जैसे हमने सर्किल में आपको बताया था, तो इसमें क्या लिखेंगे, इसको याद रखिएगा, यहाँ पर सी इक्वल टू क्या हो, ए बाई एम, ठीक है। ये क्या रखेंगे, जब कोई भी लाइन यहाँ पर क्या है, किसी क्या है यहाँ पर इसके फॉर्म में कन्वर्ट करना का तरीका क्या है, टच करने का तरीका क्या है, तो सी इक्वल टू क्या ए बाई एम होगा ये। और तो लेकिन क्या है यहाँ पर यक्स बराबर पहले आपको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी मैं एक नियम और डिस्कस करूंगा। चलिए यहाँ पर है, तो आप यहाँ पर कहेंगे यक्स बराबर क्या आएगा सर, आपको यक्स बराबर आपको मिल जाएगा माइनस एम वाई बाई यल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस, ठीक है, माइनस हो जाएगा एन बाई क्या होगा यल, ठीक है। अगर इससे हम कंपेयर कर रहे हैं, अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो भाई यहाँ पर क्या होगा, सी की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस क्या होगा यहाँ पर एन बाई क्या मिलेगा यल होगा, और ए मतलब क्या यहाँ पर ये स्टैंडर्ड रिजल्ट से कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर 4a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या 1 है, ठीक है, वहाँ 1 हो जाएगा, तो ए बराबर क्या होगा 1/4 होगा, तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी 1/4 हो गई है। और यम क्या है दोस्तों, हमारे पास वैल्यू दी गई है एम बाई यल दिया गया है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा एम बाई क्या होगा ये यल होगा। अगर इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो मुझे क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ से एक रिजल्ट मिल जाएगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई की जाए तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये देखिए ये वैल्यू यहाँ पर जाएगी तो आपको मिल जाएगी ये यल स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए ये ऊपर जाएगा, ये इसके साथ होगा यल स्क्वायर इक्वल टू ये क्या होगा, ये माइनस में क्या प्लस कर देगा 4 क्या होगा ये एम एन आ जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। कैलकुलेशन एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो पहला अगर मान लीजिए ये आपको याद ही नहीं रहा, ठीक है,
अगर आपको याद न रहा दोस्तों, यहाँ पर ये मुझे कर्व पता नहीं चल रहा है, वास्तव यहाँ पता चल रहा है तो इसलिए मुझे याद है। अगर मान लीजिए कर्व पता ना होता तो बस मुझे क्या करना पड़ता, आपको करना क्या पड़ता भाई, यहाँ पर क्या निकालते y बराबर निकालते x की वैल्यू, तो यहाँ x के फॉर्म में, तो आप कहेंगे अभी मैंने निकाला था, चलिए इसको इरेज कर दिया हूँ, चलिए एक बार निकाल लेता हूँ। तो क्या होगा, y बराबर क्या होगा माइनस क्या होगा यल क्या होगा x बाई एम होगा ये, और यहाँ पर माइनस बाई क्या होगा एम, ठीक यही होगा। हम क्या देखिए इस साइड दोनों को लाए हैं तो दोनों क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ क्या यहाँ पर y निकाल, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये वैल्यू, ठीक है, अब वैल्यू उठा के या x बराबर उठा के रखेंगे या y बराबर निकाल के, तो यहाँ पर उठा के रख दीजिए, देखिए आपको मिल जाएगा आपको x स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा वैल्यू निगेटिव आ रही है, अगर सबको वैल्यू इधर लाते हैं तो क्या होगा यल बाई क्या होगा एम होगा, x प्लस क्या होगा एन बाई एम होगा इक्वल टू 0। ये क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर हम क्या डिस्कस करा रहे हैं, जब भी यहाँ पर कोई भी यहाँ पर लाइन हो किसी कर्व को टच करे तो आप यहाँ x या y का फॉर्म में क्या करेंगे निकालेंगे और इसमें रखेंगे, और यहाँ से क्या करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, तो d बराबर 0, इसका मतलब क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पर इक्वल टू 0। इसका मतलब b वास्तव में होता क्या है, b वास्तव में होता है x का कोफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा ये यल स्क्वायर बाई क्या होगा एम स्क्वायर माइनस क्या फार्मूले में 4a, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर c की वैल्यू क्या है एन बाई क्या है यहाँ पर m है। अगर इसको हम सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या मिल जाएगा, देखिए यल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 4 क्या मिल जाएगा एम एन मिल जाएगा। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर सवाल का राइट जवाब होगा। तो कंसेप्ट क्या है, आप डायरेक्टली इस रिजल्ट को याद रखेंगे, या अगर ये रिजल्ट याद नहीं हो पा रहा है तो आप यहाँ पर x या y की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पर क्या रखेंगे, जो भी आपको कर्व नजर आए, ठीक है, कोई भी कर्व हो सकता है, वहां से डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू वहां पर क्या करेंगे 0, आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर आता हूं, अगले सवाल की ओर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर कंडीशन आपको याद है, पहला तो रूल तो आपको याद होगा, अब यहाँ पर ये भी आपको याद होगा, जब क्या है अब कोई लाइन है, ठीक है, अब क्या कर रही है यहाँ पर ये क्या है पैराबोला को टच कर रही है, इसका फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, बस क्या करेंगे फिगर बना के, भाई आपको वहाँ पर समय बचाना है भाई, फिगर बनाने की नहीं पड़ती, जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ मैं कहूँगा आपको फिगर को भी आपको समझना पड़ेगा। अगर एरिया ऑफ यहाँ पर अगर निकालना होगा कर्व का तो वहाँ पर मैं बताता भी हूँ, कहते हैं कि अगर नया बनाने की जरूरत पड़े वह भी मत बनाइए, ठीक है। चलिए यहाँ पर तो हमारे पास क्या है, कोई लाइन क्या है यहाँ पर, ये इस तरह कोई टच कर रहा होगा यहाँ पर इस तरह, तो हम क्या करेंगे भाई सेम वही है, कंसेप्ट वही है। आप हमने आपको ये डिस्कस कराया कि अगर कोई लाइन है वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या 4ex हो, y इक्वल टू क्या यहाँ पर एम एक्स प्लस सी हो, जब ये लाइन क्या है यहाँ पर किसी यहाँ पर पैरा बोला किसी इसको टच करे तो इसके लिए फार्मूला क्या है c इक्वल टू क्या a बाई एम था ये, तो लेकिन क्या कंडीशन क्या थी, जो वहां पर x बराबर निकाल लेते, अब यहाँ पर क्या निकालेंगे y बराबर निकालेंगे, तो y बराबर यहाँ कंपेयर कर लीजिए, यहाँ क्या होगा y बराबर क्या हो जाएगा, ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा माइनस एक्स प्लस 1 होगा। अगर कंपेयर कर रहे हैं, देखिए इन दोनों से अगर कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर मुझे क्या वैल्यू मिल रही है, c की वैल्यू मिल रही है 1, ठीक है यहाँ पर, और a की वैल्यू हम जानते हैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, तो आप यहाँ से करेंगे, देखिए इससे किससे कंपेयर कर रहे हैं, जो आपको ये पैराबोला दिया गया, ठीक है। क्या होगा 4ax इक्वल टू के एक्स, या कहेंगे 4a बराबर क्या होगा 1, तो k इक्वल टू क्या, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर a बराबर क्या होगा 1 बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है 4a बराबर k लिख लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा k, तो यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा क्या होगा k बाई 4 होगा, तो वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो वैल्यू आपको मिल जाएगी k बाई 4 होगा, ठीक है। और इनटू क्या है यहाँ पर यम की वैल्यू क्या है, अगर इसे कंपेयर कर रहे हैं तो -1 आएगा, तो के बराबर क्या होगा -4 आएगा। तो इस सवाल का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट जवाब होगा। तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा या न समझ में आए, आप वैल्यू उठा के यहाँ पर रखेंगे और लगाएंगे डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर, देखिए सेम वही कंसेप्ट है भाई। इस तरह का सवाल के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमने आपको क्या डिस्कस कराया, हमने कहा कि जब कोई भी लाइन यहाँ पर किसी पैराबोला को टच करे तो आप जानते हैं c इक्वल टू a बाई एम, ठीक है। तो c की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है भाई 1 है, और यहाँ पर क्या होगा a क्या है, इसे कंपेयर किया जाए तो a बराबर भी 1 आएगा, ठीक है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में। और m की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, यहाँ पर क्या मिल जाएगी, ये m ही रहेगी,
m बराबर क्या मिल जाएगा आपको 1 मिल जाएगा। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। अगले सवाल देखिए, अब देखिए इस तरह का सवाल आ गया। अब भाई यहाँ पर अब देखिए हमारा जो पैराबोला था, पैराबोला का कंसेप्ट था ये, हमने c इक्वल टू ए बाई एम था, लेकिन हमारा जो पैराबोला है उसका सेंटर 0 0 है ही नहीं, क्योंकि उसका सेंटर बदल गया। तो बदल गया तो हम क्या जाएंगे, हम ये वैल्यू उठा के y बराबर एम एक्स प्लस सी इसमें रखेंगे और करेंगे डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर यह कुछ कंसेप्ट ऐसे है कि यहाँ पर अब जब ये जानते हैं कि अगर ये ओरिजिन से पास होता, हम जानते हैं क्या c इक्वल टू क्या ए बाई एम होता है, लेकिन यहाँ पर प्लस क्या कर देना पड़ेगा, एम करना पड़ेगा। आप ट्राई करके देख सकते हैं यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, यस, इस सवाल का उत्तर बी राइट आंसर होगा। या देखिए एक बार देख भी सकते हैं आप, उठा क्या रखेंगे, देखिए y के स्थान क्या रखेंगे, यहाँ पर आप रखेंगे एम एक्स प्लस सी, यहाँ का होल स्क्वायर होगा इक्वल टू क्या होगा 4a, यहाँ पर क्या होगा ब्रैकेट में x प्लस ए इक्वल टू क्या होगा इतना होगा। अब हम क्या करना होगा, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, अर्थात क्या करना होगा भाई, देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप मुझे क्या करना हो, x कोफिशिएंट ढूंढना है। ठीक है, तो x कोफिशिएंट कहाँ मिलेगा, जब यहाँ पर कहेंगे ये 2ab का फॉर्म आएगा तो वहाँ पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा ये क्या मिलेगा 2 मतलब 4 क्या हो जाए, यहाँ पर लिखे देखिए डायरेक्ट कर रहा हूँ। चलिए एक बार सिंप्लीफाई कर ही देता हूँ। देखिए यहाँ पर, चलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा सी स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर एम एक्स सी हो जाएगा, यहाँ पर माइनस क्या होगा 4a एक्स होगा और प्लस क्या माइनस 4a स्क्वायर होगा। और यहाँ से क्या करेंगे आप, यहाँ पर हो जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स कामन ले सकते हैं, तो हमारे पास एक्स कामन ले लिया तो हमारे पास क्या होगा 2em, यहाँ पर क्या होगा सी और माइनस 4a आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस क्या होगा ये माइनस 4a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। आप जानते हैं देखिए ये जनरल ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया, हम बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पर इक्वल टू 0 करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट है। ठीक है, आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, क्योंकि आपको बेस अगर क्लियर रहेगा, कंसेप्ट क्लियर रहेगा, निश्चित रूप से आने वाले एग्जामों में आप बेटर से बेटर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की ओर आता हूँ। अब हम बात करेंगे, अब देखिए यहाँ पर अब हमारे पास क्या देखिए कर्व चेंज हो गया, वास्तव में क्या है कर्व क्या हो गया, चेंज हो गया, वह हमारे पास कर्व क्या आ गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये कर्व क्या आ गया हमारे पास, ये तो स्ट्रेट लाइन तो वही रही, स्ट्रेट लाइन जो हम लोग पढ़ रहे थे, स्ट्रेट लाइन क्या कर्व चेंज हो गया। और वास्तव में कर्व आपको पता होना चाहिए, ये वास्तव में कर्व क्या है, ये अगर बाई 1 कर दिया जाए आप कहेंगे सर ये एक क्या है, यहाँ पर एक इलिप्स है। ठीक है, इलिप्स का स्टैंडर्ड रिजल्ट आप यहाँ पर जानते हैं क्या होगा, ए स्क्वायर क्या होगा यहाँ पर इसका लिखेंगे, जब कोई लाइन यहाँ पर या ये जानते ए स्क्वायर प्लस क्या होगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू सी, यहाँ सॉरी 1 होता है। ये क्या कोई क्या इलिप्स है, जब ये लाइन को टच करे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो, तो यह कंडीशन क्या रखेंगे आप याद रखिएगा, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस होगा बी स्क्वायर, इस रिजल्ट को याद रखेंगे। ठीक है, रिजल्ट को क्या याद रखेंगे आप हमेशा याद रखेंगे। अगर ये वास्तव में कहीं से या क्या नया हमने नियम बताया, क्या हमने कोई नया नियम बताने का प्रयास नहीं किया, और ये वास्तव में आया कहाँ से, अगर कोई पूछता है ये आया कहाँ से, भाई ये वाई की वैल्यू उठा के इसमें रखा हुआ है, हमने डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 किया हुआ है, तो मुझे एक स्टैंडर्ड रिजल्ट मिला, इसीलिए हम कहते हैं आप इसको लर्न करिए, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इस सवाल का राइट आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पर तो यह दोस्तों अगर यह अब क्या करेंगे, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बना तो है, ठीक है बना हुआ है, तो हम डायरेक्टली इसे कंपेयर करके सवालों को रिजल्ट पे आ सकते हैं। क्योंकि देखिए फार्मूला क्या होता है सी स्क्वायर, अगर इसे कंपेयर कर रहे हैं भाई इससे क्या सी के स्थान पर क्या होगा सी स्क्वायर, सी की वैल्यू निकालना तो क्या होगा ये देखिए आपको सी स्क्वायर होगा। ठीक है, और यहाँ फार्मूला क्या है यहाँ पर ए स्क्वायर, अर्थात क्या ए स्क्वायर हम जानते हैं, इससे कंपेयर कर रहे हैं तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी 4 मिलेगा, इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पर एम स्क्वायर, तो एम स्क्वायर मतलब क्या यहाँ पर यहाँ पर लिखेंगे क्या हो जाएगा ये आपको मिल जाएगा 416 मिल जाएगा, और प्लस क्या बी स्क्वायर मतलब क्या है यहाँ पर क्या होता है वाई स्क्वायर, बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा सी बराबर क्या होगा 16 को 64 65 मिलेगा, ये लगाएंगे प्लस माइनस अंडर में आएगा। ठीक है, तो इस सवाल का राइट जब क्या होगा ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट जवाब होगा। अगर न समझ में आए, हमने आपको क्या डिस्कस करा भाई, अगर आपको क्या कोई दिमाग में काम ही नहीं कर रहा है
तो क्या करेंगे आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल के इसमें यहाँ पर रखेंगे और b स्क्वायर माइनस 4ac लगाएंगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समय बचाना है तो आपको यह कंसेप्ट आपको सीखने पड़ेंगे। अभी मैं देखिए डिस्कस करा रहा हूँ, आपको यह भी देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में न दिया हो उसको भी देख लीजिए, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करेंगे, अगर आपको बार बार कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, समय लॉस होता है, वहां पे चलते हैं। ठीक है, आपको मैं समय बचाने का प्रयास करता हूं। देखिए इस सवाल पे देखिए, अब देखिए यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दिया ही नहीं है। ठीक है, आप स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया है तो देखिए कैसे समझेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे क्या है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म तरीका क्या है, हमने देखिए तरीका यह है कि आप यहाँ पर देखिएगा जो यक्स कोफिशिएंट है, ठीक है, वह क्या होगा, वह दोस्तों जो वह बी स्क्वायर का मान होगा। ठीक है, यहाँ पर और जो यहाँ पर y का कोफिशिएंट होगा, वाई स्क्वायर कोफिशिएंट सॉरी स्क्वायर, वह किसका होगा, ए स्क्वायर का मान होगा। ठीक है, बस यही ध्यान देना पड़ेगा, या स्टैंडर्ड फॉर्म बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ जाएगा। लेकिन समय बचाना है तो मुझे इसे बताना पड़ेगा, आपको करना भी पड़ेगा भाई। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर कहेंगे सर ए स्क्वायर की वैल्यू हमने कहा कि क्या होगी, आपने कहा कि जो क्या होगा, ये जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट होगा वह किसका होगा, वह बी स्क्वायर का मान होगा। यहाँ पर बी स्क्वायर का मान कितना होगा, 9 होगा ये, और यहाँ पर क्या होगा 16 आ जाएगा। तो हमने आपको ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर का हमने मान निकाल लिया। हमेशा क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जो अब यहाँ पर क्या लाइन क्या कर रही है, जो ये लाइन ये क्या टच कर रही है, किसको, ये इलिप्स को टच कर रही है। तो इसके लिए हमने आपको रिजल्ट दिखाया कि सी स्क्वायर क्या लिखेंगे, एम स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ से कंपेयर किया जाए तो आप कंपेयर करने का तरीका क्या है, आप लिखेंगे सी स्क्वायर मतलब क्या, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म लिखेंगे सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इंटू क्या होगा, एम स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए एम क्या है, अगर कंपेयर की जाए y इक्वल टू एम एक्स से, यहाँ एम एक्स प्लस सी मिलेगा, तो एम की वैल्यू 1 आएगी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, 16 मिल जाएगा। और बी स्क्वायर क्या होगा 9, यहाँ पर 16 9 25, सी इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस 5 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर सी सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, तो बस आपको ये रिजल्ट याद रखेंगे, एक समरी में लास्ट में डिस्कस करेंगे। मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, चलिए अगले, चलिए इस सवाल देखिए, आप देखिए आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बदलना है। अब भाई वहाँ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी दिया ही नहीं है। ठीक है, तो आपको कंसेप्ट ढूंढिए, कंसेप्ट क्या करना है, इस सवाल का एक लाइन में आपको उत्तर देना चाहते हैं तो आपको क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हमने जिस प्रकार सर्किल का बताया था, सर्किल का क्या बताया था भाई, जब यहाँ पर क्या करना है, आप देखिएगा यक्स का कोफिशिएंट, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यक्स कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, वहां पर क्या करते थे, वहां भी तो यही करते थे हम, यक्स कोफिशिएंट का स्क्वायर। हम देख रहे हैं क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे यह क्या होगा एल स्क्वायर। ठीक है, और वहां पर इंटू त्रिज्या का स्क्वायर करते थे। आप यहाँ पर देखेंगे ए का स्क्वायर, अर्थात हमारा ए क्या है, ऑलरेडी आपको दिया गया है ये वैल्यू, यहाँ पर जो क्या है इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और आप प्लस क्या करेंगे, अब इंटू करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको करना होगा ये y कोफिशिएंट स्क्वायर, वहां भी करते थे भाई, यहाँ भी कर रहे हैं, यहाँ पर लिखे एम स्क्वायर, यहाँ पर इंटू क्या करेंगे, वहां पर क्या करते थे, वहाँ ए स्क्वायर था, तो लेकिन हमारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या है, चेंज है, अलग अलग है, तो वहां पर ए स्क्वायर था, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे बी स्क्वायर इक्वल टू क्या, कांस्टेंट टर्म, वहां भी करते थे, यहाँ भी क्या है माइनस, अगर एन है या एन समझिए उसका स्क्वायर करना होगा तो एन स्क्वायर आ जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, एल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस क्या होगा एम स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर। तो इस सवाल का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कौन सा मिला, ए स्क्वायर क्या मिल जाएगा आपको, ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए सवाल का राइट जवाब होगा। तो इतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो आप क्या करेंगे, आप हम लोग क्या करते हैं वास्तव में, सवाल तो कोई भी कर लेगा, आप क्या करेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे। ठीक है, और फिर कंपेयर करेंगे, किस फॉर्मूले पे जाएंगे, आप कहेंगे सर सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ पर एम स्क्वायर प्लस क्या होगा बी स्क्वायर, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, फिर स्लोप निकालेंगे, तो आपको टाइम बचेगा, टाइम क्या होगा, लॉस होगा, आपको टाइम बचाना ही तो, यहाँ पर बचाने का खेल ही है तो पेपर में। तो कैसे कम करेंगे, आप डायरेक्टली देखेंगे एक्स कोफिशिएंट का यहाँ पर स्क्वायर इंटू क्या है, यहाँ पर ए का स्क्वायर प्लस क्या है कोफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर इंटू क्या करेंगे बी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, जिससे आने वाले एग्जाम में आप बेटर से बेटर कर पाए। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। अगला सवाल देखिए, चलिए यहाँ पर
अब देखिए यहाँ पर सेम वही कॉन्सेप्ट है भाई। यहाँ पर क्या, अब लाइन क्या कर रही है, यहाँ पर टेंजेंट, यहाँ पर एक टेंजेंट, एक सवाल था उसमें एक 1 पॉइंट पता चलिए मैं डिस्कस कभी कराऊंगा तो उसमें मैंने ध्यान नहीं दिया उस सवाल को, मैं एक उसमें कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला था, दिमाग से क्या हुआ मिस हो गया। चलिए अभी इस सवाल पे आते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए हमने आपको क्या किया भाई, ये हमारे पास एक लाइन दी गई है, एक क्या दिएगा, एक यहाँ पर एक लाइन किसको टच कर रही है, एक इलिप्स को टच कर रही है। तो आप जानते हैं जब भी कोई लाइन किसी इलिप्स को टच करे तो कंसेप्ट क्या था, सर ने यह बताया कि आप ढूंढिएगा यक्स कोफिशिएंट का स्क्वायर। यक्स कोफिशिएंट क्या है भाई, आपको क्या होगा, कास क्या होगा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, इंटू क्या होगा ये, इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है, जो यहाँ पर ये आप इलिप्स का यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में ए स्क्वायर होगा तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्टली ए स्क्वायर प्लस हमने आपको क्या डिस्कस कराया, कोफिशिएंट आप y देखिएगा आपको वैल्यू नजर आ रही होगी, यहाँ पर क्या है साइन अल्फा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा साइन स्क्वायर अल्फा, इनटू क्या करेंगे b का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर, तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म c हो जाएगा। तो इस सवाल का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा मिलेगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये कौन सा, ऑप्शन नंबर बी ही सवाल का राइट आंसर होगा। क्या दोनों एक ही मैच कर रहा है क्या, नहीं, ये अलग अलग है क्योंकि यह कास स्क्वायर अल्फा है, ठीक है, ये नहीं होगा भाई, यहाँ ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये सी होगा। देखिए यही सब ध्यान देना होता है। अब सवाल हल करने के बाद क्योंकि जानते हैं कि यहाँ पर जो वास्तव में जो अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं इस तरह कॉमन गलतियां करते ही हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, दिमाग से क्या मिस हुआ, आंसर क्या हो, यहाँ पर ध्यान नहीं देंगे तो गलत हो सकता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या सही कौन सा मिला एक बार ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर कुछ न समझ में आए तो हमने आपको रूल्स क्या बताए हैं, आप y बराबर यहाँ से निकालेंगे, इसमें रखेंगे और निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, तब भी आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल को चलता हूँ, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान क्या देना हो, अब भाई ये देखिए ये कह रहा है ग्रेटर देन लेस देन, अब दिमाग कंफ्यूजन, हमने आपको कंसेप्ट क्या बताया तो आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा, देखिए रिजल्ट ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हमने कहा कि जब कोई भी क्या पर लाइन हो, यहाँ पर किसी क्या यहाँ पर इलिप्स को टच करे या लाइन टच करे या क्या हो यहाँ पर क्या या क्या इलिप्स क्या लाइन को टच करे, बात एक ही यहाँ पर। चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसके लिए कंडीशन आप जानते हैं, यहाँ लिखेंगे सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस क्या होगा बी स्क्वायर, ठीक है। तो जब भी यह बात करे, जब यह बात यहाँ पर क्या कर रहा है, ये देखिए यहाँ पर इंटरसेक्ट यहाँ पर रियल पॉइंट ओनली, ठीक है। रियल पॉइंट ओनली का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर रियल पॉइंट का मतलब क्या है, जो ये हमने यहाँ जो आपको रिजल्ट आपको लिखाया है, ये कंडीशन नोट डाउन करिए, इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर क्या होगा सी स्क्वायर, ये वैल्यू क्या होगी लेस देन क्या होगा ए स्क्वायर क्या होगा एम स्क्वायर प्लस क्या होगा बी स्क्वायर, ठीक है, ये याद रखेंगे, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, ये याद रखिएगा, ये जब क्या यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो यहाँ पर इसको क्या करें भाई, इसको आपको रिजल्ट याद रखेंगे, जब ये रियल पॉइंट पे हो तो सी स्क्वायर क्या हमेशा क्या होगा, ये लेस देन क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो इक्वल टू का साइन था हमने इक्वल टू था ये ग्रेटर देन कर दिया, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करिएगा, ये दो तरीके के सवाल आते हैं, ठीक है। ये तो आता ही है, कभी कभी ये कहता है कि भाई यहाँ पर क्या डू नॉट इंटरसेक्ट, यहाँ पर कहेगा डू नॉट इंटरसेक्ट, तो कंडीशन बस आपको ये रखना पड़ेगा, जो आपने ये कहा कि सी ये ग्रेटर देन क्या लिखेंगे ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस क्या होगा बी स्क्वायर, इसको भी नोट डाउन करेंगे, ठीक है। या ये कहेगा कि क्या एक इमेजिनरी क्या यहाँ पर इमेजिनरी इलिप्स है, तो इसको याद रखिएगा, और ये वास्तव में कुछ कहीं से आया ही नहीं, आप लोग सब कुछ जानते हैं, मुझे आपको केवल गाइडलाइन करने की जरूरत है। क्यों ऐसा कर रहे हैं भाई, हम ये कह रहे हैं कि y बराबर जब यहाँ पर उठा के यहाँ पर रखेंगे, ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये क्या है यहाँ पर जो पॉइंट है ये वास्तव में ये क्या होगा, ये क्या बनेगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो दोस्तों यहाँ पर है, तो यह ऐसे कर सकते हैं आप, ये ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे, अगर पॉइंट होगा ये यहाँ पर देखिए जो यस1 होगा ये या यस1 लिखेंगे, इसका पॉइंट क्या होगा, अगर पॉइंट के फॉर्म में ये एक्स आएगा, अगला क्या होगा यहाँ पर क्या होगा एम एक्स प्लस क्या होगा यहाँ पर सी आ जाएगा, अगर ये पॉइंट के फॉर्म में रखा, ये पॉइंट क्या रियल पॉइंट है, इसका मतलब जो यस1 की वैल्यू होगी ये वैल्यू क्या होगी, ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो हम जानते हैं यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे डिस्क्रिमिनेंट ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। आप यहाँ से भी जा सकते हैं, ठीक है, यहाँ से भी जा सकते हैं। आप क्या करिएगा, यहाँ पर
जब ये रियल पॉइंट, हमने आपको ऑलरेडी डिस्कस कराया कि ये देखो वास्तव में आप लोग जानते भी होंगे, जब ये रियल और क्या कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, अगर रियल यहाँ पर एंड डिस्टिंक्ट हो, आप जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था, यहाँ पर क्या ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अगर हमने कहा कि यहाँ पर रियल एंड इक्वल हो तो आप जानते हैं डी बराबर 0 होता था। तो यहाँ पर क्योंकि जब लाइन अभी हमने देख भी रहे थे, ये देखिए इस पे ही लाइन थी, यहाँ पर जो सर्किल था या यहाँ पर एलिप्स, जो भी अलग अलग क्या है कर्व की बात कर रहेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अभी यहाँ पर अगर क्या होगा, लेस देन 0 होगा, कब होगा, जब ये इमेजिनरी पार्ट की बात करेगा। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की रहता हूँ। तो इस सवाल का उत्तर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की रहता हूँ। देखिए अब क्या आ गया, अब देखिए अब हमारे पास सेम वही था, ये हमने क्या सर्किल डिस्कस कर लिया, ठीक है, हमने क्या पैराबोला डिस्कस कर लिया, इलिप्स डिस्कस कर लिया, हम आ गए हैं हाइपरबोला पे। ठीक है, हाइपरबोला कैसे पहचानेंगे भाई, हाइपरबोला है, आप हाइपरबोला का स्टैंडर्ड रिजल्ट सभी को पता है। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या है भाई, अभी आपने जो जहां पर तो इलिप्स पढ़ा था, ठीक है, इलिप्स पढ़ा था, क्या था, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस क्या था, ए स्क्वायर प्लस क्या है, वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू क्या करेंगे 1 था। बस अगर इलिप्स हाइपरबोला में क्या अंतर है उसको समझ जाइए तो सवाल को यहाँ पर आपको एक ही चैप्टर पढ़ना है, इलिप्स पढ़ना, तो हाइपरबोला ऑटोमेटिक हो जाएगा। बस ये याद रखिए जहाँ पर बी स्क्वायर है, ठीक है, उसके स्थान पे माइनस बी स्क्वायर रिप्लेसमेंट कर दीजिएगा। जो सारे सवाल हैं, तो क्या है, सारे कॉन्सेप्ट है इलिप्स के हैं, वही क्या होगा, हाइपरबोला का हो जाएगा। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट है। और देखिए देखने में भी लग रहा है ये जो स्टैंडर्ड यहाँ प्लस था, प्लस के स्थान पे देखिए माइनस रिप्लेस हो गया, तभी तो क्या हाइपरबोला बन गया। तो कॉन्सेप्ट भी वही है। कॉन्सेप्ट क्या है, जब कोई क्या है यहाँ पर लाइन किसी पैराबोला को टच करे तो हम जानते हैं, सॉरी हाइपरबोला को, तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, वहां पर क्या था, इलिप्स में क्या था, प्लस बी स्क्वायर हमने, लेकिन यहाँ पर क्या है, हाइपरबोला है, तो क्या करेंगे माइनस। ठीक है, क्या हमने आपको यह डिस्कस कराया, हमने दोस्तों यह डिस्कस कराने का प्रयास किया। आप यहाँ पर कोफिशिएंट आप क्या देखेंगे, यक्स देखिएगा तो उसका स्क्वायर करिएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, यल का स्क्वायर इंटू क्या करेंगे आप यहाँ पर ए स्क्वायर करिएगा। ठीक है, और यहाँ पर प्लस फार्मूले वहाँ भी होता था, लेकिन ये क्या है, ये हाइपरबोला है, तो बी स्क्वायर वहाँ भी करते थे भाई, लेकिन यहाँ पर क्या करना होगा, क्योंकि ये हाइपरबोला है तो माइनस बी स्क्वायर करना पड़ेगा, इस तरह माइनस बी स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर नहीं, बी स्क्वायर लिखेंगे उसके आगे माइनस लगाएंगे। ठीक है, ये कंडीशन है। ठीक है, ये माइनस बी नहीं, ऐसी बात नहीं करें भाई, आप लोग गलत कर सकते हैं, क्या ध्यान नहीं देंगे तो बी स्क्वायर आएगा, तो पहले स्क्वायर करना है तब माइनस लगाना है। ठीक है, अब इंटू क्या करेंगे, जो कंडीशन वहां भी थी यहाँ भी वही रहेगी, तो एम स्क्वायर इक्वल टू का क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ए स्क्वायर। अब आंसर कौन सा मिलेगा, ऑप्शन नंबर देखिए बी, इस सवाल का राइट जवाब होगा। तो और कोई आंसर मिल रहा है, और कोई आंसर नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर इतनी बात पे ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए एम स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है, एन स्क्वायर है। ठीक है, तो बस वही रिजल्ट आप याद रखिए। तो चलिए मैं अगले सवाल की आता हूँ, अगले सवाल पे आते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए सेम वही कॉन्सेप्ट है, आपने सीखा है, सर ने आपने ये बताया कि जो इलिप्स हाइपरबोला में क्या डिफरेंस था, आपने जो कहा था, आपने यही बताया कि जहां पर कहीं पर बी स्क्वायर दिखे उसके स्थान पे माइनस बी स्क्वायर कर दीजिए। तो हम क्या देखेंगे भाई, आप देखेंगे यक्स कोफिशिएंट क्या होगा, ये कास स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, इंटू क्या होगा, ए स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ पर लिखेंगे माइनस, क्यों, क्योंकि हमने वहाँ प्लस था, अभी माइनस लाया भी था, तो क्या हो जाएगा, आपको बी स्क्वायर मिल जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू क्या होगा, ये पी स्क्वायर मिल जाएगा। तो इस सवाल का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट आंसर होगा। तो इतनी बातें नहीं, सॉरी नहीं, स्क्वायर देखिए गलत हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए स्क्वायर की बात इसमें कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, थोड़ा एक बार ध्यान दीजिएगा, यही सब गलतियाँ होती हैं, अब मुझसे तो खास कर होती थी, लेकिन अब तो मैं क्योंकि सिलेक्शन होने के बाद बार बार मैं तैयारी कौन करेगा, और मैंने ज्वाइन भी नहीं किया है। चलिए ठीक, अगले सवाल को चलते हैं, आइए मैं अगले सवाल पर चलता हूँ। चलिए देखिए, अब देखिए कंसेप्ट क्या है भाई, कंसेप्ट आपने सीखा होगा, तो इस सवाल का उत्तर क्या है, मौखिक रूप से दे पाएंगे। कैसे दे पाएंगे, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोई भी लाइन किसी क्या यहाँ पर आपको देखिए, हमने आपको क्या डिस्कस कराया, हमने ये डिस्कस कराया कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बदलिए, या हमने ये डिस्कस कराया था कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो वास्तव में किसका होगा, वो दोस्तों क्या होगा, बी स्क्वायर की वैल्यू होगी। तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 9 होगी, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर क्या होगी 5 है।
ठीक है। यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू 5 आएगी, कोफिशिएंट को ही चेंज करना है। अब जानते क्या है भाई, अब क्या है, कोई लाइन क्या है हाइपरबोला को टच कर रही है, तो हमने आपको जानते हैं सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें रख दीजिए। हमने नहीं तो ऑलरेडी आपको डिस्कस कराया है। आप यहाँ पर देखेंगे कोफिशिएंट आप एक्स का स्क्वायर, ठीक है, इनटू क्या करेंगे ए, यहां से भी जा सकते हैं या इसमें डायरेक्टली रख दीजिए तब भी आंसर आ जाएगा। तो ए स्क्वायर मतलब क्या होगा, ए स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, आपको 5 मिल जाएगा, इंटू एम स्क्वायर मतलब क्या होगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पर कितना, आपको मिल जाएगा ये आपको मिल जाएगा 9 और माइनस क्या होगा, यह बी स्क्वायर मीन्स क्या होगा, यह 9 होगा ये, और यहाँ से अगर हम कॉमन लिए जाए तो 9 इंटू क्या होगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर सी स्क्वायर होगा, सी इक्वल टू क्या होगा, ये 9 इंटू 4 होगा, ये अंडरवुड में अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा प्लस माइनस क्या होगा 6 रहेगा। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, ये ऑप्शन नंबर 20 सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए मैं एक समरी आपको डिस्कस करा देता हूँ, एक शॉर्ट में एक नोट्स डिस्कस कराता हूँ, देखिए उस नोट्स को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए मैं लास्ट पे आता हूँ। देखिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये नंबर आप नोट करिए, यहाँ पर क्या व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं और यहाँ पर जो भी पीडीएफ आपको यहाँ पर चाहेंगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए अगर क्या हमने डिस्कस कराया, हमने दोस्तों आपको यह डिस्कस कराने का प्रयास किया, कोई एक लाइन थी, ठीक है, वाई इक्वल टू क्या यहाँ पर एम एक्स प्लस सी था, यह लाइन क्या हो रही थी, यह लाइन किसी सर्किल को टच कर रही थी, वह सर्किल क्या था, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर था। जब इस लाइन को टच करे अर्थात क्या ये टच करे, इसके लिए कंडीशन क्या थी, आप लोगों ने पढ़ा कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस क्या है एम स्क्वायर। ठीक है, पहला रिजल्ट याद रखेंगे। ठीक है, अगर वही लाइन किसी क्या यहाँ पर है, अगर पैराबोला को टच करे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax था, तो इसके लिए क्या कंडीशन था, सी इक्वल टू ए बाई एम था ये। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई भी लाइन क्या है यहाँ पर, अब क्या मानते हैं कि ये किसको टच करे, अगर क्या ये इलिप्स को टच करे तो इसके लिए कंडीशन आप नोट डाउन करेंगे। इसके लिए क्या था, ये सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर क्या था प्लस बी स्क्वायर। अगर मानते हैं कि यहाँ पर अगर हाइपरबोला हो तो इसके लिए क्या होगा, आप यहाँ पर स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यही आपको लास्ट में यही समरी में आपको आप नोट करिएगा। हमने यही आपको कंसेप्ट बताने का प्रयास किया, डायरेक्टली बताने का प्रयास किया, और अगर रिजल्ट ये वास्तव में इसको नोट डाउन करके रखिए, यहाँ से लगातार आपको सवाल देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपके फिर एक बेहतरीन चैप्टर के साथ, एक बेहतरीन, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।